हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 61। ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो है अप टू 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 टू 80 जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम कवर करेंगे और ये 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें हमें जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ए DNC ट्रे इज़ कैटेगराइज्ड अंडर, यानी जो डायलेशन एंड क्यूरेटेज ट्रे है इसे हम किस में कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। सो इन ट्रे में से कौन सी ट्रे यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। सो गायनिकोलॉजिकल ट्रे यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, जिसमें हम डायलेटर्स और क्यूरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं सर्विक्स को डायलेट करने के लिए, और यूटेराइन वॉल जो है या एंडोमेट्रियम जो है उसको स्क्रैप करने के लिए हम गायनिकोलॉजिकल ट्रे यानी DNC ट्रे का उपयोग करते हैं, ठीक है। या DNC ट्रे में जो है DNC ट्रे जो है ये आता है गायनिकोलॉजिकल ट्रे के अंदर से, हम उसी में कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें पूछा गया है विच वैल्यू प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें इस इमेज में, सो दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन है ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, यानी ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट एट्रियम। सो यानी सिंपली अगर मैं कहूँ सिंपल वर्ड्स में, जो लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड होता है इसको बैक फ्लो होने से यानी वापस एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में जाने से कौन सी चीज़ जो है रोकती है, कौन सी वैल्यू रोकती है। सो यहाँ से जब ब्लड निकलता है, ठीक है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वेंट्रिकल्स, जो ब्लड यहाँ से बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है, वो यहाँ से निकलता है, एओर्टा से निकलता है, बल्कि वो वापस नहीं जाता है लेफ्ट एट्रियम में। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। सो दोनों तरफ से जो जैसे ऊपर से आता है एट्रियम और नीचे से आते हैं वेंट्रिकल्स सिंपली। सो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, यहाँ पर आप ब्रीफली ऐसे समझो कि ये जो सेप्टम होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है, ये बैक फ्लो को जो है प्रिवेंट करता है। अब यहाँ पर चूँकि हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, तो ये सेप्टम का नाम बताना है हमें। अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का होता, ठीक है, तो यहाँ पर इस सेप्टम की बात करते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में अगर हम देखें, सो यहाँ से जो ब्लड है वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ पर अगर हम देखें लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड पहले जो है इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, वो यहाँ से जो है पंप होने के बाद एओर्टा में जाके पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मिट्रल वैल्यू, ठीक है। मिट्रल वैल्यू जो है ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इट्स वेरी इजी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कम्युनिटी हेल्थ से, यानी प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन जो हमारा ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन जो है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। सो इम्यूनाइजेशन जो है ये हमारा बनता है प्राइमरी प्रिवेंशन। स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर जो है ये हमारा बन जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। फिजिकल थेरेपी आफ्टर स्ट्रोक जो है ये भी हमारा जो है ये हमारा बन जाता है टर्शरी। क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट भी टर्शरी बन जाता है, ठीक है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एंटीडोट ऑफ चॉइस फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। सो जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये हम देते हैं इक्लिम्शिया या प्री-इक्लिम्शिया जो है उसमें देते हैं, बट अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए बॉडी में तो उसके लिए हम किस एंटीडोट का यूज़ करेंगे ताकि वो टॉक्सिसिटी जो है वो लेस हो जाए या लेस हार्मफुल हो जाए या ख़त्म हो जाए, ठीक है। यानी उसको हम उसमें हमें वहाँ पर एक एंटागोनिस्ट देना है जो मैग्नीशियम की एक्टिविटी को कम करे। तो आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ये रिवर्स करता है मैग्नीशियम सल्फेट की एक्टिविटी को और एक्ट करता है एज रिवर्स एंटागोनिस्ट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अगेन फ्रॉम द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें आपको बताना है कि सर्कल ऑफ विलिस
इज सर्कुलेटरी एनास्टोमोसिस लोकेटेड इन, यानी सर्कल ऑफ विल्स कहाँ पर लोकेटेड होता है। इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्रेन। ठीक है, तो ये सर्कल ऑफ विल्स जो है ये ब्रेन में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें पूछा गया है, ए टी ट्यूब ड्रेन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड आफ्टर विच सर्जिकल प्रोसीजर, यानी अगर जो टी ट्यूब ड्रेन है ये एक ड्रेनेज सिस्टम है जो हम आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर, आफ्टर डायरेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ कॉलीसिस्टेक्टोमी, जिसे बाइलियरी ट्रैक्ट सर्जरी भी कहते हैं। तो इसमें जो है हमें टी ट्यूब ड्रेन का जो है यूज़ जो है हम इसमें मोस्ट कॉमनली करते हैं। बाकी एपेंडेक्टोमी, हर्नियोप्लास्टी या नेफ्रोक्टोमी में नहीं करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप सेकंड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी यहाँ पर हमें जो है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की एग्जांपल बतानी है जो टाइप सेकंड में आता है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, सो हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न जो है इट इज़ टाइप सेकंड, यानी टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसे हम साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जो ये रिएक्शन है इसमें क्या होता है, जो IgG है, ठीक है, जो इम्यूनोग्लोबिन जी है, मैटरनल एंटीबॉडीज़ ये क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा को और अटैक करते हैं रेड ब्लड सेल्स ऑफ द फीटस, जिसे हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होती है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें अगर आप देखें यहाँ पर एनाफिलेक्सिस जो है ये टाइप फर्स्ट में आता है, ठीक है। सीरम सिकनेस जो है ये टाइप थर्ड में आता है एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है ये टाइप 4 में आता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की अगर हम बात करें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें हमें बताना है कैलकुलेट द डोज ऑफ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड इफ़ द एडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज़ 100 mg यूजिंग यंग्स फार्मूला। सो यहाँ पर हमें यंग्स फार्मूला यूज़ करनी है। सो फर्स्टली अगर हम देखें यहाँ पर हमें तीन चीज़ें जो है दी गई है। ठीक है, एक तो है इसमें 5 ईयर ओल्ड, ठीक है, और एडल्ट डोज 100 mg। तो यंग्स रूल जो है हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये सब करने के बाद हमें इसमें जो है आंसर लगा सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर बात करें जो यंग्स रूल है या यंग्स फार्मूला जो है उसमें हम कहते हैं जो चाइल्ड डोज होता है, चाइल्ड्स डोज जो है दैट इज़ इक्वल टू द एज, ठीक है, एज ऑफ चाइल्ड, वो जिसे हम ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एज ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाई एज ऑफ चाइल्ड, ठीक है, एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई एडल्ट डोज। ठीक है, एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स डिवाइड बाई एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई एडल्ट डोज। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें यहाँ पर तो जो ये फार्मूला है यहाँ पर हम चाइल्ड डोज को अगर निकालेंगे तो एज इन ईयर्स क्या है 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 12 इज मल्टीप्लाइड बाई एडल्ट डोज 100 mg। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 29.41। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा फिर आंसर रहेगा। आप इसको सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है असर्शन और रीजन टाइप है ये क्वेश्चन, जिसमें असर्शन में पूछा गया है दैट इज हाई इनटेक ऑफ टायरामीन रिच फूड शुड बी अवॉइडेड विद MAO इनहिबिटर्स, यानी मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ हमें टायरामीन रिच फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। रीज़न में यहाँ पर दिया गया है दैट इट कैन लीड टू हाइपरटेंसिव क्राइसिस ड्यू टू मैसिव रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। सो अगर हम देखें यहाँ पर असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो आंसर जो है हमारा यहाँ पर वो रहेगा ए, दैट इज़ जो हाई इनटेक ऑफ टायरामीन रिच फूड है इससे हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हम MOA इनहिबिटर्स यहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि इट कैन लीड टू द हाइपरटेंसिव क्राइसिस ड्यू टू द मैसिव रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। अब नॉरएपिनेफ्रिन का क्या रोल है, क्या काम है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर फॉर ग्लूकोमा स्क्रीनिंग। अब यहाँ पर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है ये एक आई का प्रेशर होता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है नॉर्मली, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल्सो ए क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी टोनोमीटर जो है
टोनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंट्राओक्यूलर प्रेशर फॉर ग्लूकोमा स्क्रीनिंग। यहाँ पर अगर आप देखें जो बाकी ऑप्शंस इसमें हैं, जैसे पेरीमीटर है, सो पेरीमीटर इज़ यूज्ड टू परफॉर्म ए विजुअल फील्ड टेस्ट, ठीक है। इसी प्रकार से ओटोस्कोप जो है, इट्स अ डिवाइस यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू लुक इनटू द ईयर टू एग्जामिन द ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम। फिर है ऑप्थेल्मोस्कोप, ठीक है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम रेटिना को इंस्पेक्ट करते हैं या एग्जामिन करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ चिक टेस्ट जो है इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ। यहाँ पर हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 71 का, वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, डिप्थेरिया। जो शिक टेस्ट है या चिक टेस्ट जो है ये डेवलप किया गया था इन 1913 बाय अ साइंटिस्ट जिसका नाम था बेला शिक, ठीक है। इस साइंटिस्ट ने इसको डिटरमाइन किया था फॉर डिप्थेरिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम इसमें ब्रीफली मैं आपको बताऊँ, जो ये टेस्ट होता है इसमें एक पर्सन को जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ डिप्थेरिया टॉक्सिन जो है उसको इंजेक्ट किया जाता है उसकी बॉडी में, ठीक है। अगर वहाँ पर रिएक्शन वगैरह जैसे अगर उसको रेडनेस वगैरह या कुछ हो जाता है तो वो ससेप्टेबल है, तो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर इन टॉक्सिन्स की वजह से उसको कुछ नहीं होगा, दैट मीन्स उसमें इम्यूनिटी है, वो उसमें ससेप्टेबल नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये टेस्ट हम करते हैं इन डिप्थेरिया, जिसे हम शिक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इसमें करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, ये FIFO जो है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सो यहाँ पर अगर हम देखें इन FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आएगा ऑप्शन सी, दैट इज आइटम्स विद अर्लीस्ट एक्सपायरी डेट्स आर इशूड फर्स्ट। मैंने आपको ये पहले ही समझा था, अर्लीस्ट एक्सपायरी डेट्स आर इशूड फर्स्ट, यानी फर्स्ट इन जो आएगा, जो फर्स्ट इन होगा वही जो है फर्स्ट आउट भी होगा स्टोर से, ठीक है। यानी चलिए हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक। सो पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक में यहाँ पर हमारी जो एग्जांपल आती है दैट इज़ स्पाइरोनोलैक्टोन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो फ्रूसिमाइड जो है ये क्या है, ये लूप डायूरेटिक है। क्लोरोथैलिडोन जो है ये थायजाइड लाइक डायूरेटिक है। एंड यहाँ पर एसिटाजोल एमाइड जो है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 74। द ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन जो है या जिसमें हेड लवर फीट देन फीट जो है, हेड लवर देन फीट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर पेशेंट्स इन, यानी जो ये पोजीशन है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ये हम किन केसेस में देते हैं, तो आंसर है यहाँ पर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हम हेड लवर रखते हैं देन फीट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें पूछा गया है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हमें मैच करना है विद देयर प्राइमरी फंक्शंस। सो सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, बोन कटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटेस्टाइनल क्लैंप। यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए जो है, इसका ऑप्शन रहेगा 1, यानी जॉल्स रिट्रैक्टर, बिकॉज हम रिट्रैक्टर की बात करें। जॉल्स रिट्रैक्टर जो है ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर उसके बाद जो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन है दैट इज़ बोन कटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसका भी आंसर जो है वो रहेगा गिगली सॉ, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइन क्लैंप, डोइनस क्लैंप, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। तो A1 B2 C3 यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हेयर, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ लैमिनेक्टोमी, ठीक है। लैमिनेक्टोमी जो है ट्रे इज़ यूज्ड फॉर सर्जरीज इन्वॉल्विंग, चलिए यहाँ पर हमें आपको बताना है ये। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी दैट इज़ स्पाइन। सो लैमिनेक्टोमी जो है इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ हम लैमिना को जो है काटते हैं, ठीक है। ये इट्स अ बैक पार्ट ऑफ द वर्टेब्रा दैट कवर्स योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पर्पस क्या होता है इसका, यानी जो एनलार्ज्ड स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको जो है हम काटते हैं, उस लैमिना को काटते हैं ताकि उसकी वजह से जो है प्रेशर रिलीज हो जाए जो स्पाइनल कॉर्ड पे होता है, ठीक है। सो स्पाइन से रिलेटेड है ये। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ GFR। सो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज क्रिएटिनिन क्लियरेंस। क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 78। A patient is prescribed 500 ml of NS normoxamine to be infused over 4 hours. If the drop factor is 15 GTT per ml, what is the flow rate in drop per minute? तो इसमें हमें फर्स्टली अगर हम देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा? टोटल वॉल्यूम है 500 ml। उसके बाद यहाँ पर टोटल टाइम जो है हमें दिया गया है दैट इज़ 4 आवर्स। उसके बाद ड्रॉप फैक्टर अगर हम देखें यहाँ पर, सो ड्रॉप फैक्टर कितना है 15 GTT पर ml, ठीक है, यानी ड्रॉप्स पर मिलीलीटर। सो 500 ml 4 आवर्स और 15, तीन चीज़ें यहाँ पर हमें दी गई है। तो इस यहाँ पर जो है हम एक फार्मूला का जो है अप्लाई करेंगे। फर्स्टली यहाँ पर जो टाइम है 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स का जो यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है इसको हमें मिनटों में जो है कन्वर्ट करना है। सो ये आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 60 दैट इज़ 240 मिनट्स। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फ्लो रेट फार्मूला, ठीक है, फ्लो रेट फार्मूला। फ्लो रेट फार्मूला को जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें आएगा फ्लो रेट इज इक्वल टू, जिसे हम GTT पर मिनट में देखते हैं। सो इट इज विल बी, सो दिस विल बी टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम है 500 ml मल्टीप्लाइड बाई ड्रॉप फैक्टर है 15 डिवाइड करेंगे 240 मिनट्स। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर वो आएगा ऑप्शन बी दैट इज़ 31 GTT पर मिनट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें पूछा गया है विच पार्ट ऑफ थायराइड ट्रे इज़ यूज्ड टू रिट्रैक्ट द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। सो थायराइड ट्रे से रिलेटेड है जिसमें हमें रिट्रैक्टर का नाम बताना है जो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल को यानी SCM मसल को जो है रिट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। सो इसका जो आंसर है वो रहेगा सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर, जिसे हैंड हेल्ड रिट्रैक्टर, जिसे लैंगनबैक रिट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है। सो लैंगनबैक रिट्रैक्टर यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन दैट इज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, जो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत ही इजी है। इज ए लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स रिएक्शन मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद, तो आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी दैट इज सल्फोनेमाइड, ठीक है। सो ये रिएक्शन जो है लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन जो है, एडवर्स रिएक्शन जो है, इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद सल्फोनेमाइड्स। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 to 100, ठीक है।